हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आप लोगों की क्लास बेहतरीन स्टडी विथ अनुराग में। तो ये हम लोग सीटेट और यूपी टेट के लिए क्लास कर रहे हैं मैथ की, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम की पहली बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उसमें समझ लिए। ये आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोगों का है, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई किसके बराबर होगा। तो आप लोग लिख लीजिए 10,000 10 × 1000 प्लस इसके बाद दिया हुआ है 10,100 10 × 100 प्लस 10 दहाई यानी 10 × 10। और यहाँ पे दहाई और 100 और या हजार के लिए हम लोगों ने एक बार 10 से गुणा फिर 100 से या हजार से क्यों करा है, क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था तो भारतीय नंबर सिस्टम या नेशनल नंबर सिस्टम में क्या था कि हम लोग दाएं से बाएं की ओर पढ़ते हुए आते थे, तो जिसमें पहला प्लेस हमारा इकाई का होता था, इसके बाद दूसरा प्लेस हमारा दहाई का होता था, फिर सैकड़े का या 100 का, और इसी तरीके से आगे हम लोग जब बढ़ते हुए जाएंगे तो हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा है, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई लिखा हुआ है। अब आप लोग इसको गुणा कराइए और ऐड कर दीजिए। यहाँ पे जब हम लोग गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100। तो आप जब इसको ऐड करेंगे 10,000 प्लस 1,000 11,000, 11,100, तो 11,100 ऑप्शन कौन सा हम लोगों का है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों का शेषफल प्रमेय का है, रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें होता था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये इंग्लिश में हमारा हो जाएगा डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 12,112 और इसको 11 से भाग करना है। तो 11 से आप लोग जब इसको भाग करेंगे तो 11 से पहले एक बार में जाएगा, एक शेष बचेगा तो 11 हो जाएगा, फिर ये एक बार में जाएगा, फिर ये हमारा पूरा 12 होगा। और 2 अंक क्योंकि ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। और एक बार इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो शेष आएगा वो आएगा 1। इसी तरीके से जब हम लोग 13,223 को डिवाइड करेंगे, 13,223 को 13 से डिवाइड करना है। तो 13 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, 13 से पहले एक बार में जाएगा, फिर हम लोग 22 पूरा पेयर ले रहे हैं तो इसलिए 0 लिख लेंगे। तो 13 एक कम 13 होगा, 7 2 9 यानी 93 हो जाएगा, और 13 सत्ते 91, 7 बार में ये भाग हो जाएगा और शेष यहाँ पे हमारा बचेगा 2। और क्वेश्चन में आखिरी में पूछा गया था कि शेष फलों का योग क्या होगा। तो एक बार हमारा 12,112 को जब हम लोगों ने 11 से डिवाइड करा तो हम लोगों का शेष आ रहा था 1, और जब 13,223 को हम लोगों ने 13 से डिवाइड करा है तो हम लोगों का शेष आ रहा है 2। तो शेष फलों का जो योग होगा ये हम लोगों का आएगा 3। और ऑप्शन कौन सा हम लोगों का सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्या कह रहा है,
56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या होगा? तो पहले हम लोग समझ लेते हैं स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, और दूसरा हम लोगों का इसी में है अंकित मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान मतलब जो ये अंक है जिस स्थान पे पूरी संख्या में लिखा हो, वही इसका क्या होगा? स्थानीय मान होगा। जैसे यहाँ पर जो 6 है वह किस स्थान पे लिखा हुआ है? पहले तो 1 हमारा है इकाई, 3 हमारा है दहाई, 4 हम लोगों का लिखा हुआ है सैकड़ा यानी 100 के प्लेस पर, और ये जो 6 है ये लिखा हुआ है हजारवें स्थान पर। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6000। और अंकित मान क्या होता है? अंकित मान वो मान होता है जो अंकित हो या जो छपा हो, जो लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे 4 का अंकित मान क्या है? 4 ही रहेगा, और इसी का अंतर पूछा गया है। तो 6000 से जब हम लोग 4 को जो है डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 5996। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के बाद साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1,10,111 को 11 से भाग देने पर भागफल तथा शेष फल का योग क्या होगा? 1,10,000 1,10,111 को 11 से भाग करने पे भागफल व शेष फल क्या होगा? अब इसको हम लोग जब 11 से भाग देंगे, जब 11 से हम लोग इसको भाग करेंगे तो 11 से तो एक बार में कट जाएगा। दस हजार 111 और इसे 11 से भाग करेंगे तो ये हमारा एक बार में पूरा 11 कट जाएगा। उसके बाद आगे जीरो लिखा हुआ है तो ये नहीं डिवाइड होगा, इसको जीरो को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद में फिर हमारा ये 11 मिलेगा, लेकिन जिस सीधे सीधे हम लोग पूरे 2 अंक एक बार में भाग कर रहे हैं, इसलिए जब भी 2 अंक को एक साथ में हम लोग लिखते हैं तो एक जीरो ऐड कर लेते हैं भागफल में। अब हमारा 11 हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड होगा एक बार में, और आखिरी में लास्ट में क्या होगा कि हम लोगों का ये वाला जो 1 है ये अनडिवाइडेड बचेगा शेष के रूप में। तो जब ये एक अंक हमारा बच गया, डिवाइड नहीं होता, तो हम लोग भागफल में फिर एक जीरो लिख लेते हैं। तो हमारा जो भागफल है यहाँ पे, भागफल हमारा आ जाएगा 1,0,0,1,0, और शेष क्या बचेगा? ये बचेगा 1। तो पूछा गया है कि भागफल तथा शेषफल का योग, भागफल तथा शेषफल का योग 10,010, और उसमें जब हम लोग एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,011। ये ऑप्शन हम लोगों का किस में मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें दिया हुआ है गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। दिया हुआ है क्वेश्चन 102 गुणे 201 के गुणनफल से हम लोग क्या घटाएं। मान लेते हैं कि x घटा रहे हैं और हमें 19,999 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 102 को 201 से गुणा कराएं। अब यहाँ पे गुणा कराने के लिए डायरेक्ट भी गुणा हम लोग करा सकते हैं 201 से, लेकिन अगर 201 के पहाड़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे तो इजी है, 201 के पहाड़े से हम लोग कर भी सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे भी हमारा 249 या 235 इस तरीके की कोई संख्या दी हुई होती तब हम लोग डायरेक्ट अगर गुणा नहीं करा पाते तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते। इसको हम लोग लिख लेते 200 प्लस 1 और फिर गुणा करा लेते 102 से। तो ये हमारा जब 102 को 200 से गुणा कराना है उसके लिए हम लोग क्या करें, सीधे 2 से गुणा करा दें। तो ये हो जाएगा हमारा 204 और ये आगे 2 जीरो जो है ऐसे ही आगे ऐड कर दें प्लस। अब ये 200 को 102 को 1 से गुणा कराना है तो किसी भी संख्या को हम लोग जब 1 से गुणा कराते हैं तो हमारा गुणनफल क्या हो जाता है, वही संख्या हो जाती है जिससे गुणा करा रहे होते हैं। माइनस एक्स बराबर 19,999। 20,400 में जब हम लोग 102 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20,502 माइनस एक्स बराबर 19,999। और हमें यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी कि क्या घटाया जाए कि 19,999 मिल जाए, तो हम लोग क्या करें, x की वैल्यू निकालनी, x को यहीं पे रखें 20,502 से 19,999 घटा दें। तो अगर मैं डायरेक्ट मान लूं कि ये 19,999 ना होकर के 20,000 हो क्योंकि सिर्फ एक ही कम है, तो जब 20,000 से हम लोग 20,502 से 20,000 घटाएंगे तो हमारा 502 बचेगा। लेकिन एक यहाँ पे कम था, वही हम बाद में अपने जो शेष आएगा उसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 503। तो 102 गुणे 201 में से अगर हम लोग 503 घटा देंगे तो हमें 19,999 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मान का योग। तो स्थानीय मान को याद करिए, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है। स्थानीय मान क्या होता है कि अंक जिस स्थान पे लिखा हुआ हो वही उसका स्थानीय मान होता है। तो अगर मैं 6,251 में 5 का स्थानीय मान देखूं तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये एक तो हो गया हमारा इकाई और 5 हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, दहाई पे। दहाई पे तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 यानी 50। उसी के साथ दूसरा हमारा लिखा हुआ है 6,521, 6,521। अब अगर इसमें हमें जो है पता करना है कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो एक तो हमारा हो गया इकाई, दो हमारा कहाँ पे है, दहाई, और ये जो 5 है ये हमारा कहाँ पे है, सैकड़ा। यानी जो इसका स्थानीय मान होगा ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे 100 और कितना आ जाएगा ये 500। इसी की तरीके से हमारा जो आखिरी इसमें संख्या है वो दी हुई है 5,621।
तो सिमिलरली हम लोगों ने अभी ऊपर जैसे 5 का स्थानीय मान निकाला, यहाँ पे भी निकाल लें। तो ये हमारा पहला हो गया इकाई, 2 हो गया दहाई पे, 6 हो गया सैकड़े पे, और 5 हो गया हजार पे। तो इस संख्या में यानी 5621 में जो 5 का स्थानीय मान होगा वो हमारा हो जाएगा 5 गुणे हजार यानी 5000। तो पूछा गया है पूरे क्वेश्चन में कि 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो स्थानीय मान हम लोगों ने ये निकाल दिए, और अब इन्हीं का क्या योग पूछा गया है। योग कर लीजिए आप। 5000 प्लस 500, 5500 यानी 5500, 5500 प्लस 50 यानी 5550 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है 5550। ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या है 5 का? 5000। और अंकित मान क्या है? 5। और इनके बीच अंतर पूछा गया। तो 5000 से जब हम लोग 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4995। पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 19,009 को 11 और 9,090 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेष फलों का गुणनफल है। ये हम लोग भाग कर लेते हैं इसको। 19,009 को 11 से भाग करना है, और इधर हमारा 9,090 को 11 से भाग करना है। ग्यारह से भाग करिए इसको, तो भागफल क्या हो जाएगा? 11 से पहले एक बार में भाग करेंगे तो 11 हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 8, और जो कि हो जाएगा 80। तो हम लोग इसको फिर 7 से जब भाग कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3, और 0 लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 30 को 11 से 2 बार में भाग करेंगे तो ये हमारा 22 हट जाएगा, और बचेगा हमारा कितना? 8, और लास्ट में है 9 यानी 89 हो गया। अब इसको अगर हम लोग 11 से 8 बार में भाग करेंगे तो ये 88 हमारा कट जाएगा, और एक शेष बचेगा। तो इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो हमारे पास शेष जो आएगा ये आएगा 1। और 9,090 को जब हम लोग 11 से भाग करेंगे तो हम लोग पहले इसको 8 बार भाग कर लेंगे तो 2 बचेगा, और 29 हो जाएगा। 11 से फिर हम लोग इसको 2 बार भाग करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 7, और ये 70 हो जाएगा। फिर 11 से 70 पूरा भाग नहीं होगा, 11 से इसको 6 बार में भाग कर लेंगे तो जो है 66 भाग हो जाएगा, और हमारा 4 क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पे हमारा शेष बचेगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 19,009 को 11 से और 9,090 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेष फलों का गुणन। तो शेष फलों का जो गुणनफल होगा क्या हो जाएगा? 1 गुणे 4 बराबर 4 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या
4 बार हम लोग 9 9 9 लिख दें। जब भी अगर पूछी जाए सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, तो 2 बार 9 9 लिख दें। 3 बार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछें तो हम लोग 3 बार 9 9 लिख दें। 4 अंकों की पूछी गई तो 4 बार लिख दिए, यानी 9,999 जो होगा ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगला बोला गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। तो ये भाई 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारी पहली ही जो 3 अंकों की संख्या आती है हमारी काउंटिंग में, वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो सब जब लोग काउंटिंग करते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या आती है जब 3 अंक हो जाते हैं, क्योंकि 99 तक तो 2 ही अंक रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही हम लोग 100 पर आते हैं ये 3 अंकों की बन जाती है। इसके बाद 3 अंकों की जो संख्या आएगी 101 होगी, जो कि 100 से बड़ी होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100। और क्वेश्चन में पूछा गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? तो आप जोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा 10,099। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। और शेरा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। जब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,099, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुणनफल 1109 गुणे 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 5,05,050 प्राप्त हो जाए? कौन सी संख्या घटाई जाए? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 1109 और 505 के गुणनफल में से कौन सी संख्या घटाई जाए। मान लेते हैं x घटाई जा रही है और प्राप्त हो रहा है हमें 5,050,50, 5,05,050। तो गुणा करा लीजिए 1109 और 505 का। जब हम लोग इसको गुणा कराएंगे, अगर हमें डायरेक्ट गुणा नहीं हो पा रहा है, नहीं करा पा रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या करें, 1100 प्लस 9 में तोड़ लें, और इसको हम लोग 500 प्लस 5 में तोड़ लें, तब भी हम लोग डायरेक्ट गुणा करा सकते हैं। अगर आप इसको नहीं तोड़ना चाह रहे हैं तो आप इसको सीधे गुणा 500 5 से कराएं, माइनस x बराबर 5,05,000 और 50 हमें प्राप्त होना चाहिए। 11 से गुणा करा लें इसको, 11 पचे 55, जीरो है तो हम लोग डायरेक्ट 55 लिख लेंगे, फिर 11 पचे 55, और ये 2 जीरो भी थे, ऐड कर लें, प्लस 9 से एक बार इसको गुणा करा दें तो ये हो जाएगा हमारा 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, और यहाँ से हमें x को माइनस कराना है और प्राप्त करना है 5,05,050। तो जोड़ लीजिए आप, 5 4 5 5 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 5 5 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 6, और ये 5, 5,60,045। अगर इससे हम लोग क्या करें, 5,05,000
50 घटा दें तो हमें पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या घटाने से हमें ये प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से आप घटा लीजिए, 5 से 0 घटा लें 5, 4 से 5 नहीं घटेगा, इधर से कैरी कर लेंगे 14 हो जाएगा, 14 से हम लोग 5 घटाएंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 था, 9 से 0 घटाएंगे 9 बचेगा। यहाँ पे जब फिर हम लोग कैरी करेंगे 10, 10 से 5 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। और इसके बाद 5 से 5 घटा देंगे तो हमारा अब कुछ भी नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर है 11। कहाँ पे थे, एक बार फिर से इसको हम लोग घटा लें। इस 5 से 0 जाएगा तो हमारा बचेगा 5, 4 से नहीं घटेगा, यहाँ से हम लोग कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 से हमारा 5 जाएगा, बचेंगे 9, यहाँ पे 9 बचे थे, 9 से 0 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ पे फिर 9 बचे थे, 9 से 5 जाएगा, बचेंगे 4, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा था 5, 5 से 0 जाएगा, बचेगा 5, तो ये हो गया 54,995। तो 54,995 घटाने पे हमें 5,05,050 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणन फल क्या है? तो अब यहाँ पे देखिए 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या है? यहाँ पे 5 का स्थानीय मान है 100, यानी 500। और उसके बाद दिया हुआ है 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या है? दहाई, यानी 60। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना है? 60। इन दोनों का गुणनफल पूछा गया है, तो आप सीधे सीधे क्या करें? गुणा करा दें, 6 पंजे 30 और 1 2 3 0 आगे ऐड कर दें, कितना हो गया? ये हो गया 30,000। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है? 30,10,301, 30,10,301 को 43 से भाग करने पर भाग फल क्या होगा? आइए इसको हम लोग भाग करते हैं। 43 से भाग करना है हमें 30, 10, 30, 1 को। तो अगर ये हम लोग 43 ना माने, राउंड ऑफ करके अगर हम लोग इसको मान लें कि ये 40 लिखा हुआ है, तो 40 से हम लोग 40 में कितना गुणा कराएं कि वो हमारा लगभग 30 या 301 के बराबर हो जाए? तो 40 यानी 4 में अगर हम लोग 7 से गुणा करें तो 7 चौक 28 होता है, यानी 280 लगभग लगभग इसके बराबर हो जाएगा। गुणा करिए तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 का 1, यहाँ से लगे 2, और 7 चौक 28, 2 30, 301। ये पूरा पूरा हमारा क्या कट रहा है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 1 0 है, तो वो 0 हमें यहाँ लिखना होगा क्योंकि आगे कोई अंक नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम लोग ये 30 पूरा यहाँ लिख भी लें, पूरा एक पेयर लिख रहे हैं,
तो हमारा फिर क्या होगा, फिर यहाँ 0 1 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग भाग करते वक्त अगर एक पूरा जोड़ा या एक पूरा पेयर लिखते हैं तो 0 ऐड करते हैं भागफल में। तो ये अब हमारा 30 हो गया। 30 हमारा 43 से अभी भी छोटा है, तो भाग नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगला जो अंक दिया हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो गया 301। अब अगर अगला अंक भी हम लोगों ने लिख लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भागफल है उसमें एक जीरो और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब पूरे 3 अंक लिख लिए हैं। अभी हमारा हो जाएगा, अभी हम लोगों ने करा है पूरा 7 बार में ये भाग हो रहा था, तो 7 बार में फिर से ये भाग हो जाएगा। 43 सत्ते 301 होता है, जब हम लोग भाग करेंगे माइनस करेंगे पूरा कट जाएगा। तो 43 से जब हम लोग 30,10,301 को जब भाग करेंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा, भागफल हमारा आएगा 7007, यानी 70,007। और ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है हमारा, बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है इसमें, गुणनफल 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि हमें प्राप्त हो जाए 3,03,11। तो अभी इस तरीके के शुरुआत में हम लोगों ने क्वेश्चन कई करे हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ये दिया हुआ है 3001 गुणे 101 से क्या घटाया जाए। तो मान लेते हैं अगर हम लोग इस संख्या को 3001 और 101 के गुणनफल से घटा दें तो हमें वो संख्या भी मिल जाएगी जिसको घटाने पे हमें 3,03,11 मिल रहा है। अब अगर डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग इसको गुणा नहीं करा पा रहे हैं 3001 को 101 से, तो हम इनमें से किसी एक को जो है ब्रेक कर लें। जैसे अगर मैं इसको लिख लूं, ये हम एज इट इज लिख लें 3001 गुणे, और इस 100 को हम लोग अगर तोड़ लें 100 प्लस 1 में, अब गुणा कराना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और घटाना क्या है यहाँ से हमें, 3,03,11। अब डायरेक्ट अगर हम लोग इसको 100 से गुणा कराएंगे तो 100 से गुणा कराने में क्या करना होता है, जीरो आगे ऐड कर देते हैं, तो ये 2 जीरो ऐड कर दिए। प्लस 1 से गुणा कराना है तो सिंपल वही संख्या हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ से घटाना क्या है हमें, 3,03,11। ऐड कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा आखिरी में 101, और एक जीरो और कर लेंगे, उसके बाद में एक 3 यहाँ पे आ जाएगा, 0 3, और घटाना हमें है 3,0,0,3,1,1। यहाँ से जब हम लोग इसको घटा लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,7,9,0। आप इसको माइनस करके, माइनस की कैलकुलेशन आप लोग इसकी खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप सीटेट और यूपीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतने सक्षम होंगे। आइए हम लोग इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिया हुआ है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है किसके, यानी इसको जोड़ करके हमें इसका आंसर कराना होगा। तो करते हैं हम लोग इसको, 10 दहाई यानी अभी हमने बताया कि जब 10 है और दहाई यानी 10 से गुणा, फिर प्लस 11 सैकड़ा यानी 11 गुणे 100 से गुणा, प्लस 12 इकाई यानी 12 गुणे 1 से इसको गुणा करा देंगे। तो 10 गुणे 10 हम लोग कराएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 100, प्लस
11 को 100 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा हमारा 1100, प्लस 12 को 1 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 12। 1100, 100 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1212। 1212 हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 1212 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का ऑप्शन जो होगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी के साथ चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।